अब तक सूरज को सबसे ज्यादा जो बात अंदर से तोड़ रही थी वो थी उसके पिता का अस्पताल से अचानक गायब हो जाना। ना कोई खबर, ना कोई सुराग, बस डर और अनिश्चितता। लेकिन आने वाले ट्रैक में आखिरकार वो पल आता है जब सूरज को अपने पापा सही सलामत मिल जाते हैं, जिंदा, सुरक्षित और बिना किसी बड़े नुकसान के। सूरज की आंखों में राहत के आंसू होते हैं, लेकिन राहत के साथ साथ एक सवाल भी। अगर पापा को कुछ हुआ नहीं तो फिर ये डर, ये धमकियां, ये मानसिक यातना क्यों? यहीं से कहानी की असली परतें खुलने लगती हैं। दरअसल कोई है जो सूरज को डराकर, तोड़कर अपने कंट्रोल में रखना चाहता है, और वो कोई बाहर का दुश्मन नहीं बल्कि गुलाब सिंह है। गुलाब सिंह ने ही अपने आदमियों के जरिए सूरज पर मानसिक दबाव बनवाया, कभी धमकी, कभी डरावने इशारे, तो कभी पापा को लेकर अनजाना खौफ। उसका मकसद साफ था, सूरज आगे न बढ़े, कोई बड़ा रास्ता न चुने और हमेशा उसी के नीचे दबकर काम करता रहे। लेकिन अब हालात बदलने वाले हैं। जब सूरज को अपने पिता का साथ और उनका आशीर्वाद मिलता है तो उसका हौसला कई गुना बढ़ जाता है। उसके पापा उसकी समझदारी, उसके धैर्य और उसके संयम की तारीफ करते हैं। वो कहते हैं, बेटा, हालात चाहे जैसे हों, अगर इंसान खुद पर काबू रखे तो कोई उसे हरा नहीं सकता। ये शब्द सूरज के दिल में उतर जाते हैं। वो खुद को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत महसूस करता है। इसी खुशी में सूरज सबसे पहले ईशा के पास जाता है, क्योंकि वो जानता है अगर किसी ने उसे सही रास्ते पर टिकाए रखा तो वो ईशा थी। वो ईशा का दिल से शुक्रिया अदा करता है और भावुक होकर कह बैठता है, आज के बाद तुम जो चाहोगी तुम्हारा पति ब्रह्मचारी हर हाल में वो पूरा करेगा। ईशा मुस्कुराती है, लेकिन ये मुस्कान यूं ही नहीं होती। वो इस पल को अपने दिमाग से पकड़ लेती है। ईशा साफ शब्दों में एक शर्त रख देती है, अगर सच में मुझे धन्यवाद देना है तो मेरे साथ कोचिंग ज्वाइन करनी होगी, जैसे ही मैं पूरी तरह ठीक हो जाऊं। हैरानी की बात यह होती है कि सूरज बिना किसी हिचक, बिना किसी सवाल के उसकी बात मान लेता है, क्योंकि अब उसके अंदर डर नहीं, भरोसा है। इधर दूसरी तरफ गुलाब सिंह का सारा खेल धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। वो नहीं चाहता था कि सूरज पढ़ाई करके किसी ऊंचे मुकाम तक पहुंचे। उसका सपना तो यही था कि सूरज हमेशा उसके इशारों पर नाचता रहे। लेकिन अब सूरज और ईशा एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। आने वाले एपिसोड्स में दर्शक देखेंगे, दोनों साथ मिलकर कोचिंग ज्वाइन करते हैं, अपने भविष्य को बेहतर बनाने की तैयारी शुरू करते हैं। ये सिर्फ पढ़ाई नहीं, ये गुलामी से आज़ादी की शुरुआत है। हालांकि इस वक्त तक सूरज को ये नहीं पता कि उसके साथ जो डर और साजिशें हुई, उनके पीछे गुलाब सिंह का हाथ था। लेकिन सच अब ज्यादा देर तक छुपा नहीं रह पाएगा। चाहे बैग में रखी गई गन का मामला हो या उसे फंसाने की कोशिश, हर कड़ी धीरे धीरे जुड़ने वाली है। सूरज अपने बाबूजी से बेहद प्यार करता है, और जिस दिन उसे पूरी सच्चाई पता चल गई, उस दिन कहानी एक ऐसा तूफान खड़ा करेगी जिसे कोई नहीं रोक पाएगा। अगले ही दिन सूरज और ईशा साथ में कोचिंग के लिए निकलते हैं, लेकिन उसी दौरान दूसरी तरफ से एक खतरनाक साजिश रची जा चुकी होती है। बिया और गुलाब सिंह मिलकर अरविंद सिंह को रास्ते से हटाने का प्लान बना लेते हैं। गुलाब सिंह के लिए अब सूरज सबसे बड़ी परेशानी बन चुका है, क्योंकि सूरज पूरे घर के लिए ढाल बनकर खड़ा है, और उसी वजह से ईशा को वापस लाने की हर साजिश नाकाम हो रही है। उधर गुलाब सिंह का विधायक दोस्त भी उससे दूरी बनाने लगता है। वो साफ कह देता है, ना मेरा बेटा तुम्हारी बेटी से शादी करेगा और ना मैं अब पैसे या धंधे में तुम्हारा साथ दूंगा। ये सुनते ही गुलाब सिंह और बौखला जाता है। गुस्से में वो बिया को समझाता है, सूरज अपने पिता से सबसे ज्यादा जुड़ा है। अगर अरविंद सिंह को नुकसान पहुंचा दिया जाए तो सूरज या तो टूट जाएगा या गुस्से में ऐसा कदम उठा लेगा जिससे पुलिस उसे पकड़ लेगी। दोनों ही हालात गुलाब सिंह के हक में थे। बिया उसे भरोसा दिलाती है, आगे का सारा काम मुझ पर छोड़ दीजिए, और उसी के इशारे पर गुंडों से अरविंद सिंह पर हमला करवाया जाता है। इसी बीच सूरज को किसी अजीब हरकत की भनक लग जाती है। वो तुरंत बंटी को फोन करता है, पता करो कौन है जो घर तक धमकी भेजने की हिम्मत कर रहा है और किसने मटकी में चिट्ठी भेजी है। सूरज गुस्से में है। वो साफ कह देता है, मेरे रहते हुए मेरे पापा की तरफ जिसने आंख उठाई, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। जब ताइमा को पूरे परिवार के खिलाफ रची जा रही इस साजिश का पता चलता है तो वो सदमे में बेहोश हो जाती हैं। सूरज उन्हें संभालते हुए भरोसा देता है, पापा के साथ कुछ भी गलत नहीं होगा, सब मैं संभाल लूंगा। लेकिन यही तो बिया की असली चाल है, परिवार की जिम्मेदारियों का बोझ डालकर सूरज को अंदर से कमजोर करना, ताकि वो गुस्से में कोई गलत फैसला बैठ जाए। इसी बीच बिया एक अनजान नंबर से सूरज को मैसेज भेजती है, अगर हिम्मत है तो अरविंद सिंह को बचा लो।
सूरज मैसेज पढ़ ही रहा होता है कि बाहर गुंडे अरविंद सिंह को बुरी तरह घायल कर भाग जाते हैं। अरविंद की हालत गंभीर हो जाती है। सूरज गुस्से में उन गुंडों पर टूट पड़ना चाहता है, लेकिन अरविंद उसे कसम दे देता है, हाथ मत उठाना बेटा। मजबूर होकर सूरज अपने पापा को इलाज के लिए लेकर निकल पड़ता है और यही कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ जाती है जहां हर फैसला आगे आने वाले तूफान की दिशा तय करने वाला है। नीचे सबसे पहले बताओ, क्या सूरज को अब गुलाब सिंह की सच्चाई पता चल जानी चाहिए? यस या नो कमेंट करो। सूरज ईशा फैंस रोल कॉल। अगर आप दोनों को एंड तक साथ देखना चाहते हो तो फॉरएवर हार्ट लिखो। गुलाब सिंह के लिए एक शब्द नीचे कमेंट में लिखो, ओनली वन वर्ड चैलेंज। आपको क्या लगता है आगे क्या होगा? ए, सूरज सच जान लेगा, बी, गुलाब सिंह नहीं चाल चलेगा। ए या बी लिखो। इस कहानी का असली हीरो कौन है? अपना जवाब कमेंट में दो। अगर आपको ऐसे डेली ट्विस्ट्स, इमोशनल सीन्स और धमाकेदार अपडेट्स पसंद है तो अभी चैनल सब्सक्राइब करो। रेड हार्ट।